हेलो फ्रेंड्स, योगा बाय रचना शाह में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम कल यहाँ मिले थे। कोरोना से लड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, घर की कुछ ऐसी एक्सरसाइज छोटी छोटी कि जिससे हम कोरोना से बच सके। आप सब जानते हैं कोरोना का अभी दूसरा संक्रमण शुरू हो गया है। तो ये दूसरा संक्रमण है, वो उससे बचने के लिए हमें अब और भी सावधानियां बरतनी है। तो उसके लिए आज हम कुछ और प्राणायाम जानेंगे। कल हमने बलून की कुछ एक्सरसाइज की थी, स्ट्रोक की कुछ एक्सरसाइज की थी। आज हम कुछ और एक्सरसाइज और प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले कुंभक से और उल्टे लेटकर मैंने कल आधा छोड़ा था कि उल्टे लेटकर जो प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो एयर चैनल्स है वो सारी पीछे की साइड भी उतनी ही एक्टिव है। हमारे लंग्स पीछे की साइड उतने ही ज्यादा है जितने आगे है। हम ज्यादातर सैलो ब्रीदिंग करते हैं खाली यहाँ से। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो हम ब्रीदिंग करेंगे वो उल्टा लेट के करेंगे। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा जो प्राणायाम है, जो वशिष्ठ ऋषि ने हमें बताया है, प्राणायाम जो बंद लगा के किया जाता है, क्योंकि बंद वो ऐसी चीज है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारे शरीर की WBC सेल्स को बढ़ाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जो हमारे बाहर से जो भी हमारे वायरस का हमारे पे आक्रमण होता है उसको वो फाइट देता है, उसको हमारे शरीर के जो सेल्स है वो अंदर से लड़ने की एक नई ताकत देता है। तो कुंभक करने से हमारे शरीर की इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारे सेल्स की भी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो कुंभक लगा के कैसे प्राणायाम किया जाता है वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगी। और आप सब जानते हैं कि अगर कोरोना होता है तो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स के साथ विटामिन सी है जो हमें दिया जाता है, विटामिन ई दिया जाता है, जिंकोविट जिसमें से जिंक मिलता है, मल्टीविटामिन मिलता है, वो हमें दी जाती है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में विटामिन की मात्रा बेहतर बनी रहेगी तो हमारी इम्यून सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। विटामिन सी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो साइट्रिक फूड, सारे खट्टे फ्रूट्स हमें खाने चाहिए। ऑरेंज है और ये सब जितने भी खट्टे फ्रूट्स है वो हमें खाने चाहिए। ऑरेंज है, कीवी है, मौसमी है, पाइनएप्पल है, सारे साइट्रिक फूड्स में से हमें विटामिन सी मिलते हैं, मैक्सिमम ऑरेंज में से। और नींबू पानी रेगुलरली गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पीजिए। ये मैंने पहले भी बोला है कि नींबू को कभी गैस के ऊपर नहीं, पानी को गर्म कीजिए, उसको नीचे उतारिए और नींबू निचोड़ के पीजिए। सबसे ज्यादा इम्यूनिटी आपकी विटामिन सी मिलने से बढ़ती है। विटामिन डी की टैबलेट दी जाती है क्योंकि लोग कोरोना के डर से घर में रहते हैं। तो 1 घंटा कम से कम धूप में घूमने की आदत डालिए। विटामिन डी जितना आपको मिलेगा कैल्शियम के साथ, तो वो विटामिन डी लेने से कैल्शियम आपके शरीर के साथ एब्जॉर्ब होगा। अदरवाइज कैल्शियम लेने का कोई मतलब नहीं है। विटामिन डी मिलेगा तो ही कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो विटामिन डी लेने के लिए धूप में 1 घंटा कम से कम रहिए, तो आपकी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी, आपके लंग्स की कैपेसिटी और भी ज़्यादा बेहतर होगी। ये थी कुछ प्राथमिक जानकारियां जो आप लोग जानते ही है कि कोरोना में क्या करना चाहिए। अब मैं कल जहां से मैंने अधूरा छोड़ा था कि उल्टा लेट के ब्रीदिंग कैसे की जाती है, और कुछ 1-2 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी उल्टा लेट के की जाने वाली। तो करेंगे मेरे साथ और देखेंगे आप कैसे की जाती है। जैसे हम उल्टा लेट जाते हैं, ऐसे, ठीक है, दोनों हाथ को फैला लेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। आराम से, एकदम आराम से ब्रीदिंग करेंगे हम, नॉर्मल ब्रीदिंग उल्टा लेट के। जितना हो सके उतना ब्रीदिंग उल्टा लेट के कीजिए। दोनों हाथ को या ऐसे रख लीजिए या आप मकरासन में ऐसे भी रख सकते। दोनों हाथ को या ऐसे रख लीजिए या ऐसे। डीप ब्रीथ कीजिए, सांस लीजिए, सांस को होल्ड कीजिए, फिर सांस छोड़िए, अगेन सांस लीजिए, होल्ड कीजिए और फिर सांसों को छोड़िए। काउंट के साथ 5 में अगर सांस लेंगे तो 10 काउंट तक आपने रुकना है और 10 काउंट में आपको अपनी सांस छोड़नी। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए करेंगे हम ऐसे,
1 2, सांस भरते ऊपर उठना है, 3 4 5 6 7, पैर पीछे से साथ में रहेंगे, 8 9 और 10। रिलैक्स कीजिए, मकरासन में रिलैक्स। हो सके उतनी मकरासन में भी सांस लीजिए, तो आपके लंग्स के पीछे के हिस्से के, जहां पे आपकी एयर चैनल्स जो ज्यादा एक्टिव नहीं है उसको एक्टिव कीजिए, तो आपके लंग्स और भी ज्यादा मजबूत होंगे। उसके बाद भुजंगासन की पोजीशन में आ जाइए और भुजंगासन करेंगे। 1, सांस को भरते हुए आप सांस छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। जितना आप अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऊपर करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। शोल्डर को नॉर्मल रखना है, हाथ नॉर्मल, शोल्डर भी नॉर्मल, चेस्ट को खाली अप करना, शोल्डर नहीं चलाने से, चेस्ट को खाली खोलना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करना है, एकदम ज्यादा ऐसे नहीं होना है, ठीक है। सिंपल खाली इनहेल करते हुए आप, जो नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं, एंड डाउन, इनहेल अप and down, and then again relax। एक दो सांस लीजिए, उल्टा होकर जितनी सांस लेंगे उतनी आपकी शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब हम कुछ और प्राणायाम देखेंगे जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिसको भी वशिष्ठ ऋषि ने बताया हुआ है, इसलिए उसको वशिष्ठ प्राणायाम भी बोला जा सकता है। तावरिया जी है जो बोलते हैं 3SRB जिन्होंने हमें दिया हुआ है, वो तावरिया जी भी उसको गोल्डन नगेट बोलते हैं। गोल्डन नगेट मतलब कुछ सोना पाना, ठीक है। और हम जब देखते हैं तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो पेट से ब्रीथिंग करते हैं, एब्डोमिनल ब्रीथिंग करते हैं। तो वो जो एब्डोमिनल ब्रीथिंग करते हैं उसको डायफ्रामिक ब्रीथिंग भी बोलते हैं। हमारा जो डायफ्राम है यहाँ से वो पूरा सी का बना हुआ है, सी आकार का, लंग्स के नीचे जहां से पेल्विक कैविटी, पेल्विक रीजन शुरू होता है। तो जितनी हम सांस भरते हैं, लंग्स खुलते हैं तो डायफ्राम हमारा नीचे जाता है, और हम अगर सांस छोड़ते हैं तो लंग्स सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो डायफ्राम हमारा ऊपर जाता है। और जब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, पेट में हवा भरते हैं, तो पहले पेट फूलता है तो डायफ्राम अपने आप ऊपर की तरफ खींचता है, और धीरे धीरे हवा भरते हुए सांस में जाएंगे, चेस्ट भी ओपन होगी, तो हमारे डायफ्राम की जो भी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें वो डायफ्राम ब्रीदिंग करना है, हमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना है, हमारे डायफ्राम को स्ट्रॉन्ग करना है, हमारे लंग्स को और भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये कुछ ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है जो छोटी छोटी है, पर कोरोना के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जब हम सो जाएंगे, हमारे पैर को हम मोड़ देंगे, दोनों पैर को इनहेल करके 60 डिग्री आप एक्सहेल करते नीचे रखेंगे। जब हम हमारे पैर को मोड़ के रखते हैं तो हमारे एब्डोमिनल मसल है वो लूज हो जाते, रिलैक्स हो जाते। उनको रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों पैर नॉर्मल मुड़े हुए 45 डिग्री का एंगल है नॉर्मल। दोनों हाथ आप पेट पे भी रख सकते हैं, आप शवासन की पोजीशन में भी रख सकते हैं। सांस भरेंगे, 10 काउंट्स में पूरा फुलाएंगे पेट को। 10 काउंट्स में सांस को अंदर ले जाएंगे, एब्डोमिनल ब्रीथिंग करेंगे, ठीक है। फुलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 down 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख सकते हैं पूरा पेट अंदर चला गया एकदम। तो इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ये जितना पेट अंदर चला गया है इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अब रिलैक्स करेंगे। अब इसी में दूसरा प्राणायाम है जो है
एब्डोमिनल ब्रीदिंग से हमने ब्रीथ किया, उसको हमने बाहर निकाल दिया, पूरा एक्सेल किया, और अब उसमें अब कुंभक लगाएंगे। मैंने पहले भी बोला कुंभक में हमारे WBC सेल बढ़ते हैं, जो नॉर्वे यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किया है, रिसर्च किया हुआ है। ओके, बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में दबाएंगे, छोड़ देंगे सांस को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रोक के रखना है सांस को। देखो मेरा पेट रुका हुआ है, मेरा अपर बॉडी पहले बोल रहा है, पर उड़ान बंद लग गया, पेट दब गया है, अपने आप मूल बंद हो गया है। तो उड़ान बंद और मूल बंद अपने आप होंगे। तो जो हमारी पेट की शक्ति है, डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो इम्प्रूव होती है। हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि सांस छोड़ दी है हमने। उसके बाद जब हम सांस लेंगे तो वो कल मैंने बताया था वैसे गुब्बारे की तरह फिर से फोर्सफुली सांस अंदर जाए। और कुंभक करने से WBC काउंट की क्षमता बढ़ती है। रिलैक्स। अब हम तीसरा प्राणायाम करेंगे, जिसमें हम सांस भरेंगे 10 काउंट में। 10 काउंट में सांस को छोड़ देंगे। तो हम उज्जयी करते हुए सांस लेंगे और भ्रामरी करते हुए सांस को छोड़ेंगे, फिर उड़ान बंद लगाएंगे। ठीक है, करेंगे। पेट को पकड़ रखा है हमने, मुंह बंद कर दिया है। एंड रिलैक्स। जितना हो सके उतना ही प्राणायाम कीजिए। ये आपकी इम्यून शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। वशिष्ठ प्राणायाम जिसको बोला गया है, ये आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। उड़ान बंद करने से आपके कोर मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी स्पाइन एक्टिव होती है, तो आपका ब्रेन भी एक्टिव होता है, क्योंकि स्पाइन ब्रेन से जुड़ी हुई है, तो वो एक्टिव होता है। और दूसरा, अगर कुंभक लगाते हैं और हम भ्रामरी करते हुए पहले उज्जयी करते हैं, तो कोरोना अगर गले में अटका हुआ है, उज्जयी करने से हमारा गला एकदम स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद भ्रामरी करने से पूरे वाइब्रेशन हमारे ब्रेन तक जाते हैं, मन को शांति मिलती है। कोरोना में थकान हो जाती है लोगों को, तो ये प्राणायाम करने के बाद नींद भी बहुत अच्छी आती है, रिलैक्स हो जाते हैं इंसान, और एकदम मन शांत, एकदम शांत हो जाता है। सोते सोते इसलिए किया जाता है कि कोरोना में आपकी कैपेसिटी नहीं होती है। कई ओल्ड एज के लोग भी होते हैं जो बैठ के ये प्राणायाम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सारे प्राणायाम सोते सोते किए जाते हैं। फिर से बता रही हूँ, कल मैंने आपको बताया था बलून से और स्ट्रो से अपनी लंग्स की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए और ब्लो करके। आज एक और ब्लोइंग सिखाऊंगी आपको, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ सकती है। अपने हाथ को जैसे पिपुड़ी हम बजाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं हम लोग कैसे ब्यूगल बजाते हैं, उसको ब्यूगल की तरह बनाइए। एक सांस लीजिए, जैसे हम ब्यूगल बजाते हैं वैसे मुंह से फोर्सफुली हवा निकालेंगे और भरेंगे। जितना हो सके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाइए, जितना हो सके उतना डीप ब्रीथिंग कीजिए। अगर 5 की मात्रा में सांस ले रहे तो 10 की मात्रा में छोड़िए, 10 में ले रहे तो 20 में धीरे धीरे छोड़ने की प्रैक्टिस कीजिए, होल्ड कीजिए। 5 की मात्रा में सांस ले तो 10 की मात्रा में सांस को होल्ड कीजिए, दूसरे 10 की मात्रा में सांस को निकालिए। जितना हो सके उतना डीप ब्रीथिंग कीजिए, कोरोना के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया, सारे विटामिन की गोलियां साथ में लेते रहिए। हेल्दी फूड खाइए, बहुत अच्छा सात्विक भोजन जिसको बोल सकते हैं घर का
कम तेल मसाला वाला खाना, अच्छी सब्जियों वाला, हरी सब्जियों वाला खाना और गहरी नींद, जितनी हो सके अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि जितनी आपकी नींद अच्छी होगी उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा, और जितना मन और शरीर शांत रहेगा आप कोरोना से फाइट करने के लिए अपने आप को उतना ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। 14 दिन का अगर क्वारंटाइन है तो आप ये रोज कीजिए, दिन में 3 बार, 3 बार, दिन में 3 बार, 3 बार हर एक एक्सरसाइज, कम से कम 10 से 20 से 30 सेकंड तक बढ़ाते जाइए उसको। और सात्विक भोजन खाने के साथ अच्छे विचार, पॉजिटिव थॉट्स, कुछ अच्छी किताबें, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़िए, कुछ अच्छी चीज़ें देखिए, कुछ कॉमेडी फिल्में देखिए। जब आप क्वारंटाइन हो तो 14 दिन ऐसे बिताइए कि जैसे आप खुशहाल जिंदगी बिता रहे, ऐसे नहीं कि रो रो के हाय मुझे ये हो गया, अब मैं 14 दिन कैसे भी वो निकालने तो है ही, तो उसको पॉजिटिव लेके निकालिए। आप ऐसे निकालिए कि आप उसको और भी अच्छा कर सकें। वो आपने मेरा कल का भी वीडियो देखा होगा, आप मेरा आज का वीडियो भी देख रहे हैं, और जितने भी मैं और वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ, जैसे कि अभी मैंने लाइव रंगोली वाला हमारे चक्रों का अभी वीडियो रखा हुआ है, वो भी मुझे लगता है आप उसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। पर ये जो हम उड़ियान बन लगाते हैं वो चक्रों पे भी इफेक्ट करता है, वो वायु पे भी इफेक्ट करता है, और उसके बारे में और कभी जानकारी फिर से देंगे कि हमारे शरीर में 5 वायु है, कितने 7 चक्र है, तो वो क्या काम करते हैं, वो सारी जानकारी हम आगे कुछ और वीडियोस में लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। कोरोना से लड़ने के लिए ये आप करते रहिए, और योगा प्राय रचना के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।